जय जिनेंद्र। मन की बात मनसे के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है सम्यक दर्शन का पांचवा अंग, उपगूहन अंग। हम सभी इंसान हैं और हम सभी से गलतियां हो सकती हैं। दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जिससे कभी कोई गलती ना हुई हो। ज़्यादातर हम लोग अगर खुद से कोई गलती हो जाए तो उसे नज़रअंदाज कर देते हैं या खुद को खुद ही फटाफट माफ़ कर देते हैं। अगर किसी से माफ़ी भी मांगते हैं तो ये उम्मीद होती है हमें कि हम उसे जल्दी से जल्दी हमें माफ़ कर दिया जाए, मगर दूसरों की छोटी से छोटी गलती भी हम आसानी से माफ़ नहीं करना चाहते। दोस्तों, हमारा जैन धर्म हमें सिखाता है कि सभी जीवों से समान व्यवहार करो। मूर्ख और गलत स्वभाव वाले व्यक्तियों को तो उनकी गलतियों के लिए समझाना ही चाहिए, मगर जो ज्ञानी और महात्मा होते हैं, कभी उनसे भी कोई गलती हो जाए तो उनको सबके सामने नहीं बल्कि अकेले में डांटना और समझाना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों की गलती की वजह से पूरे समाज और धर्म को निंदा का सामना करना पड़ता है। कुछ अपवाद तो हर धर्म और समाज में होते हैं। मोक्ष मार्ग पर चलने वाले साधक और मुनियों द्वारा अज्ञानता या असावधानीवश कोई गलती हो जाए तो उसे ढक लेना ही उपगूहन अंग है। इस कहानी में हम यही जानेंगे कि किस तरह से क्षुल्लक जी का वेश धारण करने वाले चोर को सेठ जिनेंद्र भक्त ने बचाया और उनकी गलती को ढांककर धर्म की निंदा होने से बचाया। सेठ जिनेंद्र भक्त ने बहुत से जिन मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। मुनिराज और व्रतियों के लिए उनके मन में बहुत श्रद्धा थी। वह आहार दान देकर मुनियों की नित्य सेवा करते थे। सेठ जिनेंद्र भक्त एक बहुत बड़े 7 मंजिल के मकान में रहते थे। उन्होंने सबसे ऊपर 7वें मंजिल पर एक बहुत ही सुंदर चैतालय बना रखा था और वहाँ पर 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान की बहुत सुंदर रत्न जड़ित प्रतिमा विराजमान कर रखी थी। उस प्रतिमा के ऊपर लगा हुआ छत्र भी कीमती रत्नों से सुसज्जित था। उसमें से एक रत्न, जिसका नाम वैडूर्य रत्न था, वो बहुत बड़ा और बेशकीमती था। उसकी चमक को देखकर सभी चकित रह जाते थे। एक सुवीर नाम का चोर उस रत्न को चुराना चाहता था, मगर उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी उस रत्न को चुराने की। तभी उस चोर के एक साथी, जिसका नाम सूर्या था, उसने कहा कि यह रत्न मैं चुरा कर लाकर दूंगा। और उसने एक योजना बनाई। उसने एक क्षुल्लक जी का वेश बना लिया। सूर्य चोर को बोलने की बहुत अच्छी कला थी। उसने अपनी मीठी मीठी बातों से सभी को जल्दी ही प्रभावित कर लिया। गांव-गांव घूमकर उपदेश देने लगा, खूब व्रत उपवास भी करने लगा और जल्दी ही प्रसिद्ध हो गया। सेठ जी को भी क्षुल्लक महाराज के बारे में पता चला। सेठ जी तो साधु मुनियों की सेवा करते ही थे, इसलिए वो भक्ति भाव से क्षुल्लक जी के पास वंदना करने के लिए पहुंच गए। व्रत उपवास इत्यादि करके क्षुल्लक जी बने सूर्या चोर की जब उन्होंने चर्या देखी तो वो बहुत प्रभावित हुए और उनकी सेवा करने के लिए सेठ जी उन्हें आदर सहित अपने चैतालय में ले आए। वहां पर छत्र पर चमकते वैडूर्य रत्न को देखकर चोर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, सही समय आने पर इसे मैं जरूर चुरा लूंगा। और संयोग की बात देखिए, थोड़े ही दिन बाद सेठ जी को अपने व्यापार संबंधी किसी जरूरी कार्यवश बाहर जाना पड़ा। क्षुल्लक जी पर श्रद्धा और विश्वास होने की वजह से चैतालय की देखरेख की जिम्मेदारी क्षुल्लक जी बने चोर को देकर सेठ जी चल दिए। अब सही मौका देखकर क्षुल्लक जी ने रत्न चुरा लिया
और रात को उस रत्न को लेकर वहां से भाग निकले। मगर उस रत्न की चमक इतनी ज़्यादा थी कि पहरेदारों को पता चल गया, सबको पता चल गया, और वो भी क्षुल्लक जी के पीछे भागने लगे। अब संयोग की बात देखिए कि सेठ जी किसी कारणवश नगर से ज़्यादा दूर नहीं जा सके और नगर के बाहर थोड़ी दूर पर ही वो है डेरा डालकर वहाँ रुके हुए थे। क्षुल्लक जी बने हुए चोर जो भाग रहे थे, वो भागते भागते संयोगवश सेठ जी के ही डेरे में घुस गए। क्षुल्लक जी पहरेदारों से बचते हुए जब सेठ जी के तंबू में घुस गए तो अचानक सेठ जी की नज़र तंबू में घुसे हुए चोर पर पड़ी और वो आश्चर्यचकित रह गए। चोर ने भी जब सेठ जी को देखा तो डर और शर्म से घबरा गया और उनके पैरों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। थोड़ी देर में कोतवाल भी पीछा करते करते वहां पहुंच गए और क्षुल्लक जी की शिकायत सेठ जी से करने लगे। मगर देखिए, जिनेंद्र भक्त सेठ की धर्म प्रभावना, उन्होंने क्षुल्लक वेश आए चोर का दोष ढांकते हुए कहा कि मैंने ये रत्न तो इनसे खुद ही यहाँ लाने के लिए कहा था। पहरेदार आश्चर्य से सेठ जी की तरफ देखने लगे और फिर उन्होंने क्षुल्लक जी की ओर देखकर उन्हें जय जिनेंद्र कहा और वहां से चले गए। पहरेदारों के जाने के पश्चात सेठ जी ने क्षुल्लक जी को बहुत फटकारा तथा उनसे रत्न लेकर उन्हें वहां से भगा दिया। दोस्तों, यदि जिनेंद्र भक्त सेठ क्षुल्लक बने सूर्या चोर की चोरी पर पर्दा नहीं डालते तो सभी लोग साधु मुनियों की निंदा करते, उन पर विश्वास करना बंद कर देते। कुछ एक दो व्यक्तियों की वजह से सभी को गलत और बुरा नहीं कहलवाया जा सकता। बस दोस्तों, अब मैं अपनी कहानी यहीं पर समाप्त करती हूँ। मेरा अगला वीडियो सम्यक दर्शन के छठे अंग स्थितीकरण के ऊपर होगा और उसके अंतर्गत मैं आप सभी को वारिशेन मुनि की कहानी सुनाऊंगी। जय जिनेंद्र दोस्तों, धन्यवाद।